अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज का ये हेयर कट बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपके बाल बहुत लाइट हैं, आप उसमें वॉल्यूम और स्टेप्स चाहते हैं, तो ये फेदर हेयर कट जो है ये आप इजीली तरीके से अपने बालों में कर लें। ठीक है, इससे बालों में वॉल्यूम बहुत अच्छा आ जाता है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने बालों की लेंथ क्या रखनी है। ठीक है, नोज तक रख लें, चिन तक रख लें। ठीक है, तो ये मतलब ज़्यादा अगर वॉल्यूम आपको चाहिए तो आप इसको नोज तक रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब आपने जो है वो एक वी सेक्शन में आपने गाइडलाइन बनाई है और दूसरा वी सेक्शन इसके साथ ही मिलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारा कि हमारी जो गाइडलाइन है वो परफेक्ट हो। ठीक है, जब हम इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी गाइडलाइन बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर कटिंग को लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर हमारी गाइडलाइन में कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आप खुद देखें कि हमारी बाकी कटिंग भी उस तरह से नहीं चलेगी जैसे प्रॉपर जो है वो एक लेंथ में चलती है। अब हम एक ही डायरेक्शन पर ला रहे हैं बाल। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले मतलब एक स्टेप कटिंग कर लिया हुआ है, उसी डायरेक्शन में हम लोगों को सारे बालों को लेकर आना है और उसी डायरेक्शन में लाकर बालों को जो है वो कट करना है इस तरह से। ठीक है, अगर आप अपनी नोक के साथ बालों सीजर की नोक के साथ कटिंग करेंगे, जिसे पॉइंट कट कहा जाता है, तो इससे ये होता है कि हमारे बालों की ग्रोथ बड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बालों की नोकें होती हैं, एंड्स होते हैं, वो लॉक हो जाते हैं और उसके बाद वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉइंट के साथ कटिंग करते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल जिस तरह कलम की तरह से कट होते हैं। ठीक है, और उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। यही बात होती है कि जो एक प्रोफेशनल हेयर कट होता है उसके बाद हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और यही अगर हम अनप्रोफेशनल से कट कराते हैं तो हमारे बालों की ग्रोथ रुकी रुकी फील होती है। तो इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अपने जो सीज़र होती है उसकी या तो नोक के साथ या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स में जो है वो आपने कट करना है। यानी कि एक ही जैसे स्ट्रेट कट किया जाता है ना, बहुत ज़्यादा हार्डली तरीके से जो है वो कई बच्चियाँ कटिंग कर रही होती हैं, उस तरह से आपने बालों को कट नहीं करना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बालों को कट करना है। और ये देखें जी, हमारी एक साइड की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सेम इसी मेथड के साथ आपने दूसरी साइड की भी कटिंग करनी है। हेयर कट को करने के बाद आपने इस चीज़ को चेक कर लेना है कि कहीं पर भी हमारे बाल जो है वो ऊपर नीचे तो नहीं है, बालों में प्रॉपर बैलेंस है। ठीक है, और उनको 2-3 दफ़ा अच्छे से कोम करके आपने चेक कर लेना है। इसमें आप देखें वॉल्यूम भी आ गया है और साथ में स्टेप्स भी थोड़े थोड़े बनते हुए आपको फील हो रहे हैं। अभी आपकी इसकी प्रॉपर जो है वो मतलब कि ब्लो ड्राई करेंगे ताकि आपको इजीली तरीके से इस चीज़ का आइडिया हो सके कि हमने बेसिकली कटिंग को किस तरह से मैनेज किया है। ठीक है, अच्छा, कटिंग का मज़ा तभी आता है जब आप जो है वो ब्लो ड्रायर की मदद से उसमें फिनिशिंग लाते हो। ठीक है, इसकी प्रॉपर सेटिंग जो होती है वो ब्लो ड्रायर की मदद से ही की जाती है, तभी सही तरीके से आइडिया होता है कि हमारी कटिंग ने किस शेप में जो है वो की गई है और इसका टोटल जो है वो लुक क्या है, और हमारा क्लाइंट भी ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। क्योंकि कुछ सैलून्स पर मैंने देखा है कि कटिंग करने के बाद जस्ट जो है वो इसी तरह से ही क्लाइंट को जो है वो भेज दिया जाता है। इस तरह से क्लाइंट पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, ख़ास तौर पे जब क्लाइंट घर जाके घर वालों को अपनी कटिंग दिखाता है तो घर वालों को बस मतलब कि वो फीलिंग्स नहीं आती है जब आप एक बहुत अच्छी खूबसूरत हेयर कटिंग करने के बाद जब हमारा क्लाइंट जब घर जाके बालों को दिखाता है तो वो सब लोगों की एक स्पेशल इंप्रेशन होता है। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि बहुत प्यारी लग रही है या बहुत अच्छी लग रही है, तो वैसे वाले इंप्रेशन के लिए उसके बाद फिर आपके पास और मज़ीद 2-4 क्लाइंट्स और जो हैं वो बन जाते हैं कि मतलब कि फ़र्स्ट इंप्रेशन देखने के बाद तो दूसरे घर वालों का भी दिल होता है कि हम भी आइंदा अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ी तो हम इसी सैलून से जो है वो कटिंग कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्लाइंट्स आपने अपने खुद से बनाने हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्किंग कर सकें, अपने काम को जो है अपने काम में जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकें। सेम उसी मेथड के साथ हम 180 के एंगल पे तकरीबन सारे बालों को लेकर आ रहे हैं और जो है वो इस तरह से पॉइंट के साथ कटिंग कर रहे हैं। और कटिंग जब आप कर लेते हो, ठीक है, उसको आपने एक दफ़ा लास्ट में चेक कर लेना होता है। ठीक है, और थोड़े थोड़े बालों को नीचे की तरफ मतलब उसी तरह से कॉम करके डायरेक्शन देख के थोड़ी थोड़ी उसकी जो है वो चेकिंग कर लें। इस दौरान भी भी चेकिंग कर लें और सबसे लास्ट में जब आप ब्लो ड्राई करते हैं उसके बाद भी हल्का सा अगर ट्रिम करने की आपको ज़रूरत हो, कभी कभार हमारे कुछ बाल रह जाते हैं, उनको आपने ऐसे जो है वो ट्रिम कर लेना होता है। ठीक है, अब इनका जो लास्ट का मतलब फ्रंट का पफ होता है वो अभी तक हमने कट नहीं किया है, उसको हम मतलब बाद में देखते हैं। और अभी फ़िलहाल हम पूरे
पूरे बालों के ऊपर जो है वो मूस की एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, हम अपने कोम में जो है वो थोड़ा सा मूस लेंगे। मूस आप कोई भी ले सकते हो, नोवा का ले सकते हो या फिर आप लोलैन का बड़ा ज़्यादा मतलब मिल रहा है, लॉरियल में मिल रहा है, फेमेजिक में मिल रहा है, क्यूने में भी मिलेगा आपको। आप कोई भी ब्रांड का जो है वो मूस यूज़ कर सकते हैं। मूस बेसिकली आपका जो ब्लो ड्राई होता है उसको बड़ा लॉन्ग लास्टिंग कर देता है, क्योंकि ब्लो अगर हम वैसे ही ब्लो ड्राई करेंगे तो बाल हमारा जो है वो जल्दी से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बालों को हार्ड करेगा, जिसके बाद फिर आप ब्लो ड्राई करेंगे तो ये बड़ा लॉन्ग टाइम आपके बालों में रहेगा ब्लो ड्राई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से बालों में मूस की जो है वो एप्लीकेशन कर देनी है। और अब आपने जो बालों को मतलब कि ड्राई करना है, जिस डायरेक्शन में आपने कटिंग की है उसी डायरेक्शन में ही ज़्यादा आप ब्लो ड्राई करेंगे तो परफेक्ट तरीके से आप बालों को जो है वो होल्ड कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से 19 सेक्शंस पे हम लोग जो है वो 20 सेक्शन में एक सेक्शन पकड़ा, उसको हम लोगों ने जो है वो ब्लो ड्रायर की मदद से जो है वो ऊपर की तरफ लेके गए। पहले उसके रूट्स को जो हमने ड्राई कर लिया, उसके बाद हमने लेंथ के बालों को सबसे लास्ट में जो है वो आप ड्राई किया करें। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में ही आप लेंथ के बालों को ड्राई कर देंगे और ऊपर पानी होगा तो फिर आप सही तरीके से अपने बालों को सेट नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि रूट्स के बालों को ड्राई करें, उसके बाद मिड के बालों को ड्राई करें और उसके बाद जिस पोजीशन में आपने अपने बालों को रखना है उस पोजीशन में अपने रोलर ब्रश को रख के और थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करें तो उसी पोजीशन में आपके बाल जो हैं वो होल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम स्टेप इसी तरह से सेम हम लेंगे और इसी मेथड के साथ ही हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो मतलब ब्लो ड्राई करेंगे। ठीक है, जितना चाहेंगे आप अच्छे तरीके से, क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम होता है। इसमें ये होता है कि आपको बड़े पतले पतले सेक्शंस पर जो है वो काम करना होता है। ब्रशेस का भी हिसाब होता है, अगर आपके बाल जो हैं वो नॉर्मल हैं तो फिर आपको जो है वो नॉर्मल साइज़ के ही ब्रशेस के साथ, या आपके कर्ल्स का भी हिसाब होता है कि आपने किस तरह के कर्ल्स बालों में जो है वो सेट करने हैं। अगर आप बड़े साइज़ के ब्रश के साथ जो है वो कर्ल्स करेंगे तो वो सिर्फ नीचे नीचे हल्का सा आपको वॉल्यूम नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन जिस साइज़ के ब्रश के साथ मैं काम कर रही हूँ, अगर इस साइज़ के ब्रश के साथ आप काम करेंगे तो नीचे लेंथ में बालों में हल्का सा रोल हुआ बाल जो है वो फोल्ड हुआ नज़र आएगा। जैसे कर्ल का स्टाइल होता है वैसे आपको जो है वो फील होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टाइल से आपकी जो है वो ब्लो ड्राई सेटिंग होती है। अगर आपको सिर्फ वॉल्यूम क्रिएट करना है, आपके बाल छोटे हैं तो फिर आप बड़े साइज़ का, और एक बहुत बड़े साइज़ का भी ब्रश होता है। ठीक है, उस ब्रश के साथ जस्ट आपको अगर बालों को आपने स्ट्रेटनिंग ही करनी होती है तो उस ब्रश को आप यूज़ करके जो है वो बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हो।